वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आप लोगों का सभी का स्वागत है और सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं। बिकॉज अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसके वजह से काफ़ी लोग अपने सिस्टर के पास नहीं पहुंच पाए हैं। मेरी उनसे गुजारिश है, आप जहां भी हो स्वच्छ रहो और आप डिजिटली आप राखी बनवा लो। और हमारे आर्मी वालों को तो बहुत ही ज़्यादा उनको मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। वो दिन भर रात हमारी सेवाओं में लगे हुए हैं और हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। बिकॉज उनके वजह से हम जो भी हैं यहाँ पे, जो भी हम खुशियाँ बांट रहे हैं, उनकी वजह से ही हैं यहाँ पे। तो उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है। वो उनके टायरलेसनेस वर्क को हम कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो जो हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं उनके लिए जो हम शब्द बोले वो कम पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी हैं उनके वजह से हैं। और गवर्नमेंट बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। मेरा टॉपिक है रिजेक्ट NEP 2020। आप लोगों ने ट्विटर पे देखा, ट्विटर ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो आप देख रहे हो। ट्विटर पे दिन रात कुछ ना कुछ ट्रोल करते रहते हैं कुछ लोग बेफालतू के, बिकॉज उनको पता ही नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, और इसके बारे में कभी डीप से जाते ही नहीं सीखने के लिए। तो मैं वही बताना चाहता हूँ क्या क्या उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, और ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के बच्चे कैसे हैं, रट लेते हैं, मार्क्स लाते हैं, मगअप करना है बस, उनको बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो मेरा मोटो है कि वो एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसीलिए उनके लिए ये चीज़ें लाई है, ताकि उनको एक प्रॉपर वे में अपना पैशन ढूंढ सके, गोल अपने गोल के प्रति वो एकदम प्रॉपर वे में वो प्लान कर सके कि उनको आगे जाके क्या करना है। आज का मेरा मोटो है कि मेरा मोटो है जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर। सो ये उनका मोटो है, जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। सो अभी पहले क्या होता था कि हम जॉब के लिए हम जॉब आपने डिग्री ले लिया, आपने फिर क्या किया, आप रेज्यूम लेके गए, कंपनी में अप्लाई किया, तो आपको जॉब बहुत ही टफ सिचुएशन। आपको पता ही है फिर इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, 135 करोड़ की आबादी में है, सबको जॉब देना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया है। न्यू पॉलिसी में जो चीज़ें आई हैं वो बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि वो 65 पेज का जो डॉक्यूमेंट है वो आप प्लीज़ रीड करो। उसके वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, और गवर्नमेंट बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। वो आगे आने वाले 10 सालों में आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट। और मैं उनके बारे में, पहले क्या होता था 1986 में ऐसा, हम लोग भी वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं। 12 ईयर का प्लान होता था, तो ये 12 साल का प्लान में कैसा होता था, पहले गवर्नमेंट में पढ़ते थे वो फर्स्ट से स्टार्ट करते थे, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में जाते थे, फिर ये 10th तक हो गया। आई होप आप लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में आप लोग ने पढ़ा होगा। मैंने भी पढ़ा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं जूनियर KG सीनियर KG हम लोग ने देखा ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आजकल प्राइवेट स्कूल्स प्ले ग्राउंड ये सब चीज़ें लेते हैं वो जूनियर KG सीनियर KG। सो ये होते थे जो 1986 आफ्टर 34 ईयर के बाद अभी जो हमारा जो पॉलिसी आई है 2020 में, उसमें कैसी चीज़ें हैं। पहला 5 + 3 + 3 + 4 ईयर का प्लान है ये। 4 ईयर। सो इसमें चीज़ें क्या हैं, पहले 5 ईयर में आपको प्री नर्सरी, फिर उसके बाद नर्सरी, फिर KG, फिर 1 फर्स्ट क्लास में जाओगे, फिर सेकेंड, ऐसी चीज़ें आप देखोगे। तो ये सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा उन्होंने किया है। और ये प्राइवेट जो स्कूल्स मनमानी फीस लेते थे, विदाउट पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता था क्या दे रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, वो अपने आप
वो भी एक बिजनेस टाइप का उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, बट उनका धंधा बहुत बेकार है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब सबको राइट है कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, सब माँ बाप चाहते हैं, और मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि आज का ज़माना पूरा 2020 चेंज हो चुका है। ये नया एरा आया है, मॉडर्न एरा में जी रहे हैं। सो चीज़ें बहुत सारी चीज़ सीखने लायक है, और माँ बाप भी ये वीडियो जरूर देखें, पेरेंट्स जो भी हो। और थर्ड सेकेंड वाले में पॉलिसी में क्या चेंज हुआ है, इसमें आते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास वाले। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हुई है। लोकल लैंग्वेज ऐड किया गया है। जो बच्चे आइडियाज़ आते हैं बट वो इंग्लिश में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने प्राचीन जितने भी भाषाएं अभी लुप्त हो रही हैं वो अभी इन डेंजर में है, ताकि अभी उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया, थर्ड, फोर्थ, फाइव आप कोई भी लैंग्वेज में सीख सकते हो। जहाँ की आप मान लो बिहार के हो तो बिहारी लैंग्वेज में आप सीख सकते हो, यूपी के हो तो भोजपुरी में सीख सकते हो। तो आप लोग देखा है उन्होंने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक उन्होंने रीजनल लैंग्वेज, जो जैसे आप राजस्थान के हो तो राजस्थानी लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर दिया गया है। क्यों जोर दिया गया है, क्योंकि वो प्रायोरिटी है। हमारी पहले की भाषाएं ख़त्म हो रही है, अभी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। बट इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है माना, बट वो आप अगर जॉब के लिए जा रहे हो, कोई फॉरेन में जा रहे हो या कुछ अच्छे एक स्टेज पे जा रहे हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो, वहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज मैं भी सीख रहा हूँ इंग्लिश। बहुत सारी चीज़ें आप भी सीखोगे, एक दूसरे से सीखेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये सारी रेलेवेंट है इसमें। तो इसमें क्या है, हमारे रीजनल लैंग्वेज जो यहाँ की भाषा है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज, अगर महाराष्ट्र के हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अभी महाराष्ट्र में जो है वो मराठी ज़्यादा उनको प्रायोरिटी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर आ जाते हैं हम लोग 3 ईयर प्लान पे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सेकेंड पे, थर्ड पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। तो ये आप देख रहे हो 6, 7, 8 क्लास वाले को। इसमें क्या किया गया है, सबसे अच्छा टेक्निकल नॉलेज को इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो कि बच्चे में स्किल दिख नहीं रहे हैं आजकल। बच्चे हम डिपेंडेंट है। अभी देखो जैसे मार्केट में पबजी आते हैं, टिकटॉक आते हैं, वो सब चाइनीज ऐप्स है। अभी इंडिया को खुद का अपना ऐप्स बनाना है, हम दूसरे पे रिलायंट क्यों हो, सेल्फ रिलायंट हो ना। सो इसके लिए इसमें क्या किया गया है, कोडिंग को ज़्यादा, आप क्लास 6 से कोडिंग सीखोगे, नॉलेज सीखोगे। टेक्निकल नॉलेज आएगा इसको। अब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोडिंग हो गया, टेक्निकल हो गया, और ये सारी चीज़ें, ओके। आई होप आप समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट में, इसमें बहुत अच्छी पॉलिसी उन्होंने गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। आई होप ये आप लोगों ने देखा। अभी हम लोग आ जाते हैं +4 पे। आफ्टर अभी इसमें बचता है 4, +4। +4 में क्या है, जो क्लास 9, 10, 11, 12, सो ये आपको 9, 10 आफ्टर कंप्लीटिंग 8 क्लास यू विल बी गोइंग टू इन सेकेंड क्लास, मीन्स 9 क्लास। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इसमें क्या किया गया, हमारे प्रायोरिटी है आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने के लिए इसमें मौका मिलेगा आपको कौन से फील्ड में जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, आपका आर्ट्स है, तो आप उसमें जाओगे। आप और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो आपके पैशन की तरफ आपको लेके जाएंगी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आई होप आप समझ रहे हो। और यूनिवर्सिटी इसमें बहुत उनका प्ले रोल रहेगा कि आफ्टर, अभी इसमें हायर एजुकेशन पे आ जाते हैं हम लोग। हायर एजुकेशन, तो इसमें आप कोई भी आपके सब्जेक्ट के ऊपर, ऐसा ज़रूरी नहीं आप साइंस में हो तो आप कॉमर्स का चीज़ें नहीं ले सकते हो, वो ले सकते हो। आपके मल्टी डिसिप्लिनरी उसको बोलते हैं, जो आईटी दिल्ली भी करता है, आप लोगों को देता है, वो प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। हायर एजुकेशन में कैसा है,
मान लो आपने कोई भी कोर्स लिया आफ्टर 12th के बाद, उसमें पहला आएगा फर्स्ट ईयर 1 ईयर का कंप्लीशन कोर्स, जो कि आपको देता है बस सर्टिफिकेट। सो यहाँ पे मिलेगा सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप बीच में आप कारणवश किसी आप फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली का कुछ इशू है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपको ब्रीच 1 ईयर का, तो आप वहाँ पे आप सर्टिफिकेट आपको देंगे गवर्नमेंट, आपका वेस्ट नहीं जाएगा वो। फिर सेकेंड ईयर में आते हो आपको डिप्लोमा का कोर्स मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा का मिलेगा। उसके बाद थर्ड ईयर में आते हो आपको डिग्री मिलेगा। अब ये कंप्लीट करने के बाद डिग्री मिलेगा, आपको डिग्री मिलेगा। तो ये बहुत सारी उन्होंने चीज़ें, बहुत अच्छा उन्होंने चीज़ें लाया। मल्टी एग्जिट ऑप्शन है ये आपके, मैं बोलूँगा। और बहुत ही अच्छे उन्होंने, जो हमारे पहले के जो होते थे मगअप करके क्रैम करके चीज़ें को याद करे ना, वो सब अब वो एजुकेशन, हम ये क्या चीज़ें देख रहे हैं, मैंने पूरा ऑब्जर्व किया, डेटा एनालिसिस किया, तो मैं कंक्लूजन पे आया चाइना का पॉलिसी वो इंडिया ने अडॉप्ट किया है। तो हम कुछ गुड अपॉर्चुनिटी को हम क्यों ना ले, अडॉप्ट करें। जो चाइना से हमें सीखने की ज़रूरत है। भले ही वो झगड़ा हो जाता है, बात की बात है, बट उनकी बहुत सारी चीज़ें ना, उनको इसलिए वो हमसे 50 ईयर अहेड है। क्यों आगे हैं? उनका टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग है। आपने देखा जो भी मोबाइल्स असेंबल होते हैं, बनते हैं, वो सब वहीं से आते हैं, इम्पोर्ट होके यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। वो हमारे 25% वर्ल्ड का वहीं से आते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, गैजेट हैं, जो भी आप यूज़ करते हो, आपने 59 ऐप्स देखा जो अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो सब वहीं से आ रहे हैं। क्यों? उनको एक पैसन दिया जाता है, ये पर्टिकुलर फील्ड में अगर जाना है तो आपको वहीं पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये रूल में देखने को मिलेगी। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, चाइना का कॉपी किया है। इसमें कोई कॉपी करने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम चीज़ों को अच्छा करना है तो हमें कुछ न चीज़ें अडॉप्ट करनी है। बुराइयों को हटाओ, अच्छाइयों को लेने की कोशिश करते हैं। तो ये, और 4 ईयर में क्या है प्लान में, अगर आप 4th ईयर में पास हो जाते हो तो उसमें क्या है, आपको डिग्री भी मिलेगा प्लस रिसर्च। ये बहुत ही कम लोग अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे जो आजकल के इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी अपने प्रोफेशन में हैं, वो ज़्यादा अडॉप्ट नहीं करना चाहते और रिसर्च तक जाने नहीं चाहते। वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और वो भी ज़रूरी है बहुत, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया के इतने ब्रेन, सबसे बोलते हैं ना, इंडिया सबसे मोस्ट अमेजिंग पर्सन होते हैं इंडिया वाले, क्योंकि उनके ब्रेन बहुत शार्प होते हैं। इसलिए आज देखो फॉरेन में इतने अच्छे मल्टीनेशनल कंपनियाज इस्टेब्लिश है, बिकॉज ऑफ इंडियन इंजीनियर्स, डॉक्टर जितने भी अच्छे हैं। और इंडियन जायंट्स, टेक जायंट्स, आईटी हब बहुत फेमस है। और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये इंडियन की ब्रेन की बदौलत आज यहाँ पे एमएनसी पे पहुँचे हैं। सुंदर पिचाई को देख लो, गूगल इतना आगे क्यों है, माइक्रोसॉफ्ट इतना आगे क्यों है, बिकॉज ऑफ ये बहुत ही टैलेंटेड, मोस्ट अमेजिंग हमारे आइकॉन है, हमारे आइडल है वो। सो प्लीज़ आप ये एरिया में फोकस करो, और रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डिफेंस को ज़रूरत है। आजकल DRDO देख रहे हो, इसरो देख रहे हो, हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे तरक्की कर रही है। आप लोगों ने जो 95% सक्सेसफुल रहा, वो देखो आप इंडियन साइंटिस्ट कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे लिए। हमारा खुद का भी GPS सिस्टम उस पर वर्क हो रहा है, जो कि हम दूसरे का GPS सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं गाइस। सो प्लीज़ आप वो 65 पेज का डॉक्यूमेंट्री रीड करो, तो आपको समझ में आएगा। ये रिजेक्ट NEP है ना 2020 जो बोल रहे हैं, उनको मेरी तरफ से, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। उनको मेरी तरफ से ना बहुत क्रिटिसिज्म है, क्योंकि वो रीड नहीं करते। मोटो देखो ना, जॉब क्रिएटर बोल रहे हैं, नॉट जॉब सीकर। और ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, जो इतना गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव अच्छा लिया है, आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। भले से मैं किसी के ऐसा पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ मैं, मेरा मोटो है बस गवर्नमेंट ने जितना अच्छा स्टेप लिए हैं, उनकी काम की ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। और उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम का एक प्लान पूरा वेल डेवलप किया है, बट उसको बस हमें इनिशिएट करना है। और ये सब करप्शन नहीं होगा तो ही आगे चीज़ें बढ़ेंगी, बिकॉज हमारा इकोनॉमी इतना डाउन हो गया है, बिकॉज ऑफ हमारा आज क्यों इतना पीछे हम चाइना से, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है।
और एजुकेशन सिस्टम हमारे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए एस्पेक्ट। डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, हेल्थ में आप लोगों ने देखा हमारी स्टार्टिंग में कोरोना में काफ़ी अच्छा एक बोलते हैं ना रोकने के लिए पकड़ बना लिया था, बट हमारा एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं रहा। अभी कैसे देख रहे हो आप 50+ आ रहे हैं, 50K+, मैं बोलना चाहता हूँ 50K+। आप आई होप आप समझ रहे हो मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी जो जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। कोडिंग, रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा देंगे, वो पर ईयर में आपको एक्स्ट्रा कारपेंट्री का वो स्किल सिखाएंगे, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बच्चों को ये सब स्किल आने चाहिए, क्योंकि कल को वो जाते हैं जहाँ भी तो उनको ज़रूर ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, हर एक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। और बुकों को याद नहीं करना, रटना नहीं है, समझना है। बिकॉज नॉलेज तभी आएगा जब आप उसको समझ के लोगे। यही मेरा मोटो है आपसे हमेशा। तो आप जहाँ भी रहो सेफ रहो, सुरक्षित रहो। तो आप लोगों ने देखा इतने सारी चीज़ों पे बात किया। आई होप मैं आपको लिंक में आपको NEP का पूरा PDF भी उसमें डाल दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। बात कर रहे हूँ तो बहुत डीप है, बट गवर्नमेंट की काम की काबिल तारीफ़ है, बिकॉज उन्होंने सच अ ग्रेट प्लान जो उन्होंने एक पेपर पे रखा है, बस उसको एग्जीक्यूट करना बाकी है। और एग्जीक्यूट कब होगा? जब हमारे सिटीजन, यहाँ के नागरिक अच्छा उनका रिस्पॉन्स आएगा, वो क्रिटिसाइज के बजाय उसको ज़रा इम्प्लीमेंट देखे कैसा हो रहा है। बिकॉज अभी प्राइवेट का कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का सब कंट्रोल आ गया है स्कूल्स पे, वो मनमानी फीस नहीं ले सकते। यही मेरा मोटो है। तो आप समझ रहे हो चीज़ों को, मैं आपके अपने वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको चीज़ें नहीं पता है। और आप प्लीज़ अपना सजेशन बताओ, क्योंकि मेरा ओपिनियन ऐसा है कि ये बहुत अच्छा प्लान बनाया उन्होंने गवर्नमेंट ने। आपका क्या प्लान है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि मैं आपके व्यू, आपके आइडियाज़, आपके ओपिनियन जान सकूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ, जहाँ भी रहो स्वच्छ रहो, हैप्पी रहो।